Hello everyone. We have started the linear algebra in last video. Now we will proceed further. उसमें हम इनफाइनाइट फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था. नाउ फाइनाइट फील्ड के बारे में देखते हैं. फाइनाइट फील्ड अगर लेंगे वेक्टर स्पेस का तो किस टाइप का होगा और क्या होगा. ये फाइनाइट फील्ड मान लो हमने ले लिया इस टाइप से. इसको भी बताते हैं ये क्या होता है. ओके. यहाँ p क्या है, प्राइम. ये तो कॉमन सी बात है. यहाँ क्या होगा अगर आपने कोई भी लिया, मान लो पॉइंट लिया 1.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में. ओके. तो 0 1 2 अप टू p-1. ये हमने फील्ड ले लिया और क्या क्या ऑपरेशन ले लिए. एडिशन मॉडुलो p और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p. ठीक है. ये हमने फाइनाइट फील्ड लिया. देन f अप टू n टाइम्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं fn. तो fn ओवर f. ओके. ये फील्ड क्या लिया हमने, f. तो fn ओवर f क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा. ठीक है. और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ fn क्या होगा, fn ओवर f का बताओ. f रेज टू पावर n. ऑर्डर ऑफ f जो होगा, ये ऐसे लिखा था ना. तो ऑर्डर ऑफ f जो होगा वो उसकी पावर n. तो ऑर्डर ऑफ f क्या है, p की पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p एलिमेंट्स. ठीक है. ये आपको समझ में आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है, इफ देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर स्पेस, तो देन उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट वेक्टर स्पेस का p रेज टू पावर n, मीनिंग एनी प्राइम की पावर n. आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 64 है, क्या इस ऑर्डर का कोई वेक्टर स्पेस हो सकता है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4, सॉरी 2 रेज टू पावर 6. सो देयरफॉर देयर मे बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर 64. अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 93 है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा वेक्टर स्पेस. 93 को क्या लिख सकते, 3 into 31. सो नो वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर 93. डन. ये आप रिजल्ट है, आप इसको लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट वेक्टर स्पेस. यहाँ पे हमने फील्ड क्या लिया था, फाइनाइट. इन फाइनाइट वेक्टर स्पेस इज p रेज्ड पावर n, और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. और p क्या है यहाँ पे, प्राइम. ये रिजल्ट आप याद रख लेना, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी रहता है इससे. नाउ इस फील्ड को आप और ढंग से समझ लो. मान लो हमने फील्ड ले लिया 0 1 2 अप टू दिस तक, और ऑपरेशन क्या ले लिए, एडिशन मॉडुलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3. तो ये कौन सा है, ये Z3 है, ये फील्ड है ये. ठीक है. आ गया समझ में. और इसका, और ये वेक्टर स्पेस होगा fn ओवर f. ठीक है. मीनिंग Z3 n ओवर Z3. और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 की पावर n. ये n आप जो भी लोगे वो आपकी मर्जी. डन. अगर आप मान लो यहाँ पे v कोई वेक्टर स्पेस किस टाइप से लेते हो, आपने ले लिया a1 a2 an, और ai बिलोंग्स टू Z3. ये मान लो, तो यहाँ पे a3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3. तो इस वेक्टर स्पेस का ऑर्डर ऑफ v क्या होगा, 3 की पावर 3, 27. ये इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी इजी रहता है. वहां पे अगर पेपर में आप करोगे तो ढंग से हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं.
नाउ नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल्स कर रहे थे वेक्टर स्पेसेस के। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे हम, कि हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स। तो वेक्टर स्पेस हम क्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट्स। किस टाइप के, मान लो C1 x, C2 x² एंड Cn xn। एक कांस्टेंट भी ले लो C0, इस टाइप के पॉलिनोमियल। तो अगर हमने इस टाइप का सेट लेते तो उसके एलिमेंट कैसे होंगे, मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट को आप ले लो P, और रियल कोफिशिएंट है, मीनिंग यहाँ पे सी आई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अब मान लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू P, तो अल्फा किस टाइप का होगा, अल्फा होगा I = 0 to n CI x⁻I। बीटा किस टाइप का होगा, ये कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया। मान लो बीटा होगा किस टाइप का, I = 0 to m AI x, कोई भी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे किस टाइप से, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, मान लो इसके कोफिशिएंट लिए। वेक्टर स्पेस किस टाइप के होंगे, इनके कोफिशिएंट के, यहाँ पे C0 C1 to Cn और बाकी सब 0। और इस ये एलिमेंट किस टाइप का होगा, मान लो A1 A0 A1 अप टू Am, बाकी सब 0, ठीक है, 0 0 0 यहाँ तक। तो अब अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होती, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगी हमारी, और हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, I = 0 to m+n Ci + ai * xi। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, कि जहाँ पे x की पावर 1 होगी तो उसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, x की पावर 2 के कोफिशिएंट अलग से ऐड हो जाएंगे, ये दिस। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टपल्स। अगर ये n है तो n टपल्स, मान लो m+n है तो m+n टपल्स। ये दो एलिमेंट है ए बी, इसको बोलेंगे टू टपल, ठीक है। तो ये जो सेट लिया है, मतलब v की जो वैल्यू ली, इसमें क्या लिए हमने, ऑल टपल्स लिए हैं, और फील्ड क्या है हमारा r। तो इट इज ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म से वेक्टर स्पेस। ये आपके रिटर्न, अगर आपको प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में, तो नोट्स हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। कमेंट्स में हमारी मेल दी हुई है, उस पर आप मेंशन कर दीजिए, हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है। अब इसका पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आपको लेना है तो अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे तो हमने ले ली थी कोई भी डिग्री, यहाँ देखो हमने ऑल ऑल पॉलिनोमियल्स लिए थे, कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं मेंशन की थी। अगर पेपर में आ गया कि हमने क्या ले लिए, पॉलिनोमियल्स ले लिए विद डिग्री, कोई एक डिग्री तक से n, तो ये जरूरी नहीं है कि इट फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस। क्यों, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल में हमने ले लिया पॉलिनोमियल xn प्लस 2 की पावर xn-1 प्लस 2, एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया -xn प्लस 2 की पावर xn-1 प्लस 4। अब ये एलिमेंट भी बिलोंग करता है, इसकी डिग्री क्या है n, इसकी डिग्री क्या है n,
ये भी बिलोंग करता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे कि इंटरनल कंपोजिशन चेक करेंगे अब हम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, 4x⁻n−1 + 6। इसकी डिग्री तो क्या आ गई, इसकी डिग्री आ गई n-1 which is less than n, so it is not a vector space। ठीक है, now we will do the next case। if n is equal to 0, if n is equal to 0 तो क्या होगा, जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। डिग्री 0 हो जाएगी तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, और अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया तो क्या हो गया, इट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। डन। ठीक है, अब हमने 3 केसेस कर लिए यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या था कि ऑल पोलिनोमियल्स, सेकंड केस क्या था डिग्री इक्वल टू n, थर्ड केस क्या आ गया n इज इक्वल टू 0, और फोर्थ केस क्या करेंगे कि लेस देन इक्वल टू n डिग्री। ओके, इट फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, एंड इट इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये फोर्थ केस बच गया, बस इसको कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर डिग्री लेस देन इक्वल टू n ले लिया तो मीनिंग आप तो मतलब v जो है pn है जो सेट लेंगे वो क्या होगा, fx such that fx is equal to a0 plus a1x up to an xn, और ai belongs to field। फील्ड कुछ भी हो सकता है, इन r भी ले सकते हैं। तो ये सारे पोलिनोमियल आ जाएंगे। तो इसमें अगर आप दो पोलिनोमियल का सम करोगे, अगर वो लेस देन इक्वल टू n रहेगा, मीनिंग n से बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसकी डिग्री भी n होगी और इसकी डिग्री भी n होगी लेस देन इक्वल टू n, तो ये दोनों ऐड होके कभी ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं हो सकते। ग्रेटर देन वो मल्टीप्लाई में ही होता है, एडिशन में या तो सेम डिग्री रहेगी या लेस देन हो जाएगी। ओके, तो ये एक वेक्टर स्पेस होगा। तो ये मेन 4 चीजें हैं, ये आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है कि आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में घुमाना है तो इसको लेस देन इक्वल टू n दे देगा या इक्वल टू n दे देगा, तो पूछ लेगा वेक्टर स्पेस है या नहीं, 4 ऑप्शन। तो दिस केस इज ए वेक्टर स्पेस। बस इफ डिग्री इक्वल टू n वाला सेट ले लिया देन इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। नाउ नेक्स्ट वेक्टर स्पेस का एग्जांपल। नेक्स्ट वेक्टर स्पेस में हम ले लेते हैं फंक्शंस पे आ जाते हैं। हमने मान लो कोई डोमेन ले ली डी, फंक्शन किस पे डिफाइन करता है, किसी डोमेन पे, तो कोई फंक्शन ले लिया डी टू जी, और इन सब फंक्शन को इकट्ठा कर लिया और एक सेट ले लिया और उस सेट को मान लिया वी। ओके, और इसमें ऑपरेशंस कैसे डिफाइन कर दिए, अगर f प्लस जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट बार इनटू सी ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी, और सी यहाँ पे क्या है, स्केलर। सॉरी, डी टू एफ होगा ना, फील्ड। तो देन वी ओवर एफ फॉर्म से वेक्टर स्पेस, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। डन। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ जी, ये देखो ये पे एफ जी बिलोंग्स टू वी। नाउ एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि हमने आर स्क्वायर ओवर आर ले लिया। ओके, वेक्टर एडिशन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफाइन कर दिया, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर ले लिया, और अल्फा को क्या ले लिया, ए वन ए टू, ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, और बीटा को ले लिया, इसको ले लो ए वन बी वन,
तो यहाँ ले लो A2 B2। देन अल्फा प्लस बीटा को हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया कि A1 प्लस A2 ये दोनों ऑर्डर, और उसकी जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड ऑर्डिनेट वो क्या होगा 0। ये हमने ऐसे डिफाइन कर लिया अल्फा प्लस बीटा को। देन इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों? का तो आप एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल लोगे, मान लो आइडेंटिटी चेक कर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन हमने किया ना, ये रहा अल्फा को लिया हुआ हमने, आपको पता ही है, और बीटा को। तो अल्फा प्लस 0 0 आइडेंटिटी ली मान लो, तो अल्फा प्लस 0 क्या होगा A1 B1 प्लस 0 0। देन A1 प्लस 0 और सेकेंड टर्म 0, तो ये क्या आ गया A1 0, विच इज नॉट इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अगर ये 0 0 आइडेंटिटी है तो ये अल्फा के इक्वल आना चाहिए था। देयरफॉर नो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। नाउ अब करते हैं हम सब स्पेसेस। सब स्पेसेस, सब स्पेसेस में क्या होना चाहिए, पहले तो W क्या है, वेक्टर स्पेस V का सबसेट होना चाहिए। ओके, एंड W ओवर F, if V ओवर F क्या है, वेक्टर स्पेस है, देन W ओवर F सेम फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस। तो हम W को क्या कहेंगे, एक सब स्पेस कहेंगे। देन W इज द सब स्पेस ऑफ V सेम फील्ड में। अब ट्रिवियल सब स्पेस कौन कौन से होंगे, 0 ओवर F ले लिया, एंड V ओवर F इटसेल्फ एंड सिंगलटन 0, ये दोनों क्या हैं, ट्रिवियल सब स्पेसेस हैं। ये तो हमेशा सब स्पेस होंगे ही होंगे। और इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसको नल स्पेस भी बोलते हैं, या जीरो स्पेस। ओके, या इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। अब सब स्पेस चेक करने के लिए हाउ टू चेक कि इट इज ए सब स्पेस और नॉट, तो उसके लिए हमें दो चीजें चेक करनी होती है। मान लो W है वो VF में है, और VF क्या है, वेक्टर स्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, चेक करेंगे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W है तो। और सेकंड क्या है, और हमने C कोई स्केलर ले लिया F से, देन C ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू W। ये दो कंडीशन चेक करेंगे, या इनके एक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं आप सीधे, क्या, C ऑफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, और ये चेक कर सकते हैं एक कंडीशन, तो भी ये वेक्टर स्पेस होगा। देन नाउ नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। हमने क्वेश्चन में क्या लिया, मान लो मैट्रिसेस ले ली, किस टाइप की, MNR की, मतलब एन ऑर्डर, और एंट्रीज कहाँ से, रियल नंबर से। ये किस टाइप की होंगी, ये इस टाइप की मैट्रिसेस होंगी, सच दैट AIJ बिलोंग्स टू R।
n क्रॉस n। डन। अब मान लो हमें W1 दिया हुआ है ऑप्शंस में कि A बिलोंग्स टू MNR सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये सब स्पेस है या नहीं है? तो बताओ, ये सब स्पेस है। क्यों? क्योंकि अब देखो सब स्पेस कैसे है, जैसे कि हमें चेक क्या करना है, सी अल्फा प्लस बीटा चेक करना है। इससे दो एलिमेंट ले लिए, A1 A2, ओके, और A कोई कांस्टेंट ले लिया R से, और ये बिलोंग्स टू W। अब A इंटू A1 प्लस A2 क्या चेक करनी कंडीशन, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, A इंटू A1 ट्रांसपोज प्लस A2 ट्रांसपोज। ठीक है, डन। और A1 ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A1 के, और A2 ट्रांसपोज A2 के, तो इस कंप्लीट का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। सो देयरफॉर ये क्या है, सब स्पेस है। डन। नाउ अब हमें सेकंड ऑप्शन में दिया है W2 A is equal to MNR such that A is equal to minus of A ट्रांसपोज। तो सिमिलर मेथड से चेक करेंगे इसको, ओके, इट विल बी ए सबस्पेस और नॉट, बताओ। सिमिलर मेथड से चेक करेंगे इसको, हो जाएगा ये भी सबस्पेस। ठीक है, ओके, डन। नाउ थर्ड ऑप्शन अगर हमें गिवन है W3 is equal to A belongs to MNR, क्या कंडीशन है थर्ड में, थर्ड में कंडीशन गिवन है कि समेशन ऑफ कि उसके सारी जो एंट्रीज हैं उनका कांस्टेंट, उनका किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। प्योलाइज यहाँ पे जीरो, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, फॉर ऑल Aij matrices n cross n and Cij belongs to R। और ये Cij क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये तो कोई कांस्टेंट हमने फिक्स किया है। ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, तो इसको आप चेक कर लेंगे। मान लो हम चेक करेंगे ए बी बिलोंग्स टू W3 और ए को क्या ले लिया, Aij, और बी को क्या ले लिया, Bij। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ Cij और Aij क्या होगा, जीरो। समेशन ऑफ Cij और Bij क्या होगा, जीरो। ये हमने फिक्स लिया था, देखो फिक्स्ड, तो ये सेम रहेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट फिक्स लिए। अब चेक करेंगे ए प्लस बी, इट मीन्स ए ऑफ Aij प्लस Bij। डन। अब ये मैट्रिक्स में अंदर जाएगा तो कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, फिर ये मैट्रिक्स में सम करेंगे तो कंप्लीट मैट्रिक्स हो जाएगी, ओके। अब इसको चेक करना है कि हमें ये W3 से बिलोंग करता है नहीं करता, तो हम इसका क्या लेंगे, समेशन Cij ऑफ Aij प्लस Bij, यहाँ पे। अब समेशन को अंदर ले जाएंगे तो ये किस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, ओके। एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, देन ये कंप्लीट जीरो, दिस वन इक्वल टू जीरो, so therefore A प्लस B बिलोंग्स टू W3। तो W3 क्या हो गया, सब स्पेस हो गया।
सबस्पेस। नाउ नेक्स्ट, अब हमें गिवन है W4। W4 किस टाइप से गिवन है कि ये कोई मैट्रिक्स है और वो किस टाइप से है, वो कम्यूट करती है किसके साथ, कोई फिक्स्ड बी के साथ। फॉर फिक्स्ड, कोई एक मैट्रिक्स है फिक्स्ड बी जो एम एन आर से बिलोंग करती है। ओके, ये चेक करना है। इसको आप सिमिलर वे में अगर चेक करोगे ना तो ये भी आ जाएगा आपका सही। ये भी आपका वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। आप इसको आराम से इजीली चेक कर लेना। ए प्लस, ये बी फिक्स है तो यहाँ पे बी नहीं लेंगे, इसको ए डैश ले लेंगे मान लो। ये भी इससे W4 से बिलोंग कर दिया, इसको चेक कर लेना आप, वेरीफाई। फिफ्थ है, मेनली ये आपको समझाना था कि ये सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये W5 अगर हमने ले लिया डिटर्मिनेंट ऑफ 0 तो ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। ये वेक्टर स्पेस कैसे चेक करेंगे, मान लो हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू W5, इसका मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0। अब हमें चेक करना है ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट को 1 ले लो ना, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, और ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे टेस्ट, ये आ जाएगा या नहीं आएगा। इट मे बी 0 और मे नॉट बी 0, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए को हमने ले लिया 1 1 1, ये 0 आइडेंटिटी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। और बी को हमने ले लिया 0 0 0, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। और अब ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आएगी। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे क्या आएगा 1, नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर W5 नॉट ए सबस्पेस। डन, ये हमने मेन एग्जांपल कर लिए, ठीक है। अब इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।